हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम पवन सिंह, करंटली वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज अपने आईबीपीएस क्लरिकल 2024 के नोटिफिकेशन का ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। ए हिडन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लो कंपटीशन, हाई वैकेंसी, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी चीजें है ना, ये फैक्चुअल है, यहाँ पे कोई भी फैक्ट नहीं है। अभी आपको क्लियर कर दूंगा। रियल में बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आराम से सिलेक्शन लेने वाली है। मैं यही मानता हूं कि बैंकिंग एग्जाम्स में ये आईबीपीएस क्लरिकल का जो एग्जाम है ना, ये जो एग्जाम है ये सबसे इजी है क्रैक करना। अभी मैं कुछ पैरामीटर्स आपके सामने लेकर आऊंगा, उनका एनालिसिस करूंगा, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि रियल में ये बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है। और लोग यहाँ पे क्या है, अंधेरे में है, उनको पता नहीं है। सबसे इजी सिलेक्शन लेना होता है इस एग्जाम में। आराम से सिलेक्शन आप इस एग्जाम में ले सकते हो। कंपटीशन यहाँ पे बहुत लो है। कैसे है वो थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज आ रही है, जैसे यहाँ पे अब आएगी कमेंट सेक्शन में। देखो आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेरीज वगैरह आएगी कि सर हम अप्लाई कहाँ से करें, कौन से स्टेट से अप्लाई करें, क्योंकि स्टेट वाइज है ये। तो देखो मैं आप लोगों को पहले ही बोल दूं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। मैं एनालिसिस ऐसे नहीं करता। आपने मेरा आरआरबी का एनालिसिस भी देखा होगा, आपने मेरा एसबीआई क्लरिकल का एनालिसिस भी देखा होगा। आरआरबी का तो अभी क्योंकि एग्जाम होना बाकी है, लेकिन एसबीआई क्लर्क का मेरा 100% पे परफेक्ट गया था, ठीक है। स्टूडेंट खुद बोल रहे हैं सर आपने जैसे बताया उसी हिसाब से सारा सिस्टम हुआ था, ठीक है। आरआरबी का अब हो जाएगा, उसमें भी मुझे पूरी मतलब कॉन्फिडेंस है खुद पे, मेरे एनालिसिस पे, कि वो भी परफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स मुझे चेक करने होते हैं। जैसे अपने बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादा कहाँ पे जा रहे हैं, हवा किस साइड में ज़्यादा चल रही है, उसके बाद प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, वैकेंसी इंक्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी देखना होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ी लेट आती है। तो आप उतने टाइम तक वेट करो, तब तक आप पढ़ाई करो, क्योंकि अपने पास टाइम है। अपने बात करें तो अपना ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 1 जुलाई से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, और कब तक चलेगी, 21 जुलाई तक ये एप्लीकेशन आपकी चलेगी। तो तब तक का अपने पास टाइम है। उससे 2-3 दिन पहले या 5-6 दिन पहले है ना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। 2-3 दिन पहले नहीं, अब की बार 5-6 दिन पहले बता दूंगा पूरा एनालिसिस करके। तो सबसे पहले एक बार अपने है ना बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो ब्रीफ एनालिसिस है, ज़्यादा डेप्थ में अपने नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैंने आपको बतानी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है, ये आपको रियलाइज करवाना कि ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप इसको इग्नोर कर रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और इसका आपको है ना पछतावा होगा। लेकिन अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कंडीशन होने वाली है। इसलिए मेरी बात पे गौर कर लेना, कंप्लीट वीडियो देखना, स्किप मत करना भूल से भी। तो ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अपने इस बार की वैकेंसीज की। तो इस बार जो वैकेंसीज है ना, वो कितनी वैकेंसीज हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे कि सभी बता रहे हैं 6128 वैकेंसीज हैं, लेकिन रियल में जो वैकेंसीज है वो 7219 वैकेंसीज हैं। क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके साइट्स वगैरह है वो बता रही है 6128, वो ओनली उन वैकेंसीज को कैलकुलेट कर रही है जिसमें उन्होंने क्या किया है, इनको अवॉइड किया है। जैसे आपके ये हैंडीकैप हो गए, पीडब्ल्यूडी वाले हो गए, या एक्स सर्विसमैन है। लेकिन सभी को मिलाकर अगर अपने हैंडीकैप वगैरह सबको मिलाकर करें ना, तो आपकी वैकेंसी 7219 है। अब इसको कंपेयर करते हैं अपने 2023 की वैकेंसीज के साथ। सबसे प्लस पॉइंट क्या, पिछली बार वैकेंसीज थी 4545 वैकेंसीज थी। स्टार्ट में जब 1 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आया था तो 4045 वैकेंसीज थी। फिर 500 वैकेंसीज इसमें ऐड हुई थी, किसकी तरफ से, कैनरा बैंक की तरफ से, ठीक है। 500 ऐड हुई थी, पहले नॉट रिपोर्टेड थी। इस बार भी बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, नॉट रिपोर्टेड में है। जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट बीओबी, लेकिन इसका मैं कुछ भी गारंटी लूंगा ही नहीं, क्योंकि भरोसा नहीं है ये वैकेंसी दे ना दे। क्यों? क्योंकि ये है ना अलग ही धुन में मगन है, अपनी अलग ही धुन पे चलता है ये बीओबी, ठीक है। इसका यूनियन वगैरह भी मतलब बोल रही है हमें स्टाफ की जरूरत है, स्टाफ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये पता नहीं इनके मैनेजमेंट का, अपने कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने एसबीआई वाले हैं, अपने दूसरे बैंक के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। शोभा नहीं देता, खास करके एसबीआई को। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें बीओबी की, तो बीओबी पे अपने बात करें तो ये इन्होंने एक आरटीए लगाई गई थी पीछे, तो इन्होंने बोला हम अपना रिक्रूटमेंट खुद से करते हैं। तो इस पे तो उम्मीद रखना मत, आप दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी अपने को। उसके बाद में और भी बैंक, आपका यूको हो गया, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, और भी बहुत सारे बैंक आप देखोगे ना नोटिफिकेशन में, तो बहुत सारे, ज़्यादातर आपको ऐसे दिखेगा नॉट रिपोर्टेड।
तो ज्यादातर बैंक नॉट रिपोर्टेड दिखाएंगे, उनमें कुछ है तो कुछ ना कुछ तो वैकेंसी देंगे ही देंगे। तो ये वैकेंसीज और भी ज्यादा आपकी इंक्रीज हो सकती है। बात समझ में आई? अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ में 4045 के साथ अगर आप कंपेयर करो, पहले इसके साथ कंपेयर करो कि जो ओरिजिनल जो आया नोटिफिकेशन उसके साथ, तो यहां पे कितना है, लगभग 2000 भी नहीं, 2100 के अराउंड, 2100 से थोड़ा सा कम है। तो आप मान लो कि 2000 प्लस ही यहाँ पे क्या है, गैप है। अगर 4545 के बाद करो आप तो 1800 के अराउंड आ जाता है, मतलब और भी कम आ जाता है, ठीक है। लेकिन अपने करेंगे ओरिजिनल नोटिफिकेशन के साथ कंपेयर, इसके साथ इस ओरिजिनल को, क्योंकि यहाँ पे भी तो इंक्रीमेंट होगा, वैकेंसी इंक्रीज होगी तो अपने आप गैप मेंटेन हो जाएगा। तो क्या होगा कि कम से कम 2000 का क्या है, यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुई है। 2000 वैकेंसी 4500 के ऊपर देखो आप, या 4000 के ऊपर देखो, 2000 मतलब क्या हो गया, 50% वैकेंसी में इंक्रीज, बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, अच्छा खासा चांस है अपने पास इस बार सिलेक्शन लेने का। आई बात समझ में? तो ये चीजें, पहला पॉइंट क्या है लो कंपटीशन का, क्या कि आपकी जो वैकेंसीज है वो बहुत अच्छी खासी 50% तक इंक्रीज हुई है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लो कंपटीशन होने का। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लो कंपटीशन का, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ये तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा अभी वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा अपने पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है, वो आपका जो फैक्टर है वो। इसीलिए मैंने लिखा है ए हिडन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हिडन मतलब छुपी हुई अपॉर्चुनिटी है। कैसे? सबसे बड़ा रोड़ा आईबीपीएस का, आरआरबी, आईबीपीएस का नहीं है, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा रोड़ा कौन है, रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंकों का एग्जाम। अगर यहाँ पे थोड़ी वैकेंसी का कंपैरिजन भी कर लेते हैं एक बार, आरआरबी क्लर्क का कंपैरिजन करो आप। आरआरबी क्लर्क में रिपोर्ट हुई है टोटल, पहले आई थिंक 5535 ऐसे कुछ थी, अब इसकी 5800 इतनी वैकेंसीज बाद में रिपोर्ट हुई बढ़ने के बाद। तो यहाँ पे अभी बढ़ी नहीं है, बढ़ेगी, यहाँ पे भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो आरआरबी क्लर्क से ज्यादा वैकेंसी है आईबीपीएस क्लैरिकल में। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं थोड़ी सी यूपी की, एक यूपी की बात करता हूं यहाँ पे मैं, यूपी में 538 के अराउंड वैकेंसी आरआरबी क्लर्क की है, 1246 वैकेंसी है किसकी, आईबीपीएस क्लैरिकल की। बहुत ज्यादा वैकेंसी, मतलब आरआरबी से ज्यादा वैकेंसीज है। अब ये सबसे बड़ा रोड़ा कैसे बनता है, ये देखो आप स्टूडेंट के लिए। कैसे? कि जितने भी स्टूडेंट आरआरबी फोकस्ड हैं, क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन क्या हो चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, 1 महीना हो गया उसको, स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं। कैलेंडर में सबसे पहले क्या होता है, आरआरबी का एग्जाम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, खास करके बात करूं नॉर्थ इंडिया के, जो इंग्लिश से जी चुराते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी का ऑप्शन भी आता है। कहां पे आता है, मेंस में, प्री में नहीं आता, मेंस में आता है। लेकिन अभी एग्जाम क्या होगा, प्री का, और प्री में क्या आएंगे, 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, एक आपका मैथ आएगा, एक आपका रीजनिंग आएगा। तो मैथ्स एंड रीजनिंग पे ही स्टूडेंट ज्यादातर क्या है, पूरी तरह से फोकस्ड है। तो इंग्लिश पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आईपीएस क्लर्क में क्या होगा, इनके साथ में इंग्लिश भी आएगा, मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी आएगा। तो स्टूडेंट्स पे फोकस करने वाले नहीं है। एग्जाम की बात करूं, आरआरबी का एग्जाम अगस्त में होगा और आईपीएस क्लैरिकल का एग्जाम, दोनों का एग्जाम कब होगा, अगस्त में ही होगा। आई बात समझ में? अगस्त में दोनों का एग्जाम हुआ, इसका मतलब जैसे 18 तक क्या होगा आपका, जैसे डेट जो अभी तक आई हुई है उसके अकॉर्डिंग 18 अगस्त तक आपका क्या, अगस्त तक क्या रहेगा, आपका आरआरबी रहेगा। और जैसे ही ये आपका कंप्लीट हुआ तो 24 अगस्त यानी नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। कई बार ये होता है कि आजकल है ना, जैसे खास करके एसबीआई, वो सैटरडे संडे कुछ नहीं देखता, मंडे ट्यूसडे सब पे दे देता है वो एग्जाम, ठीक है। तो 24 अगस्त अगर अपने बात करें, 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, बीच में गैप है सिर्फ 5 दिन का तैयारी करने के लिए, 5 डेज का। आरआरबी कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, और ये कंप्लीट होने के बाद में ही स्टूडेंट किस पे फोकस करेगा, इंग्लिश पे। 5 दिन में चांस ही नहीं है इंग्लिश बन जाए, और खास करके उन कैंडिडेट्स की जो इंग्लिश से जी चुराते हैं, जो सिर्फ पासिंग के लिए इंग्लिश को पढ़ते हैं, सिलेक्शन ओरिएंटेड नहीं पढ़ते। लेकिन इंग्लिश आज के टाइम में, मानो ना मानो, रिपीटर्स को बहुत पता है, विदाउट इंग्लिश सिलेक्शन होने का चांस नहीं है। और खास करके बात करूं मैं अगर आरआरबी मेंस में भी, तो वहां हिंदी या इंग्लिश आती है, हिंदी का लेवल बहुत शानदार वाला लेवल रहता है। आई बात में, ऐसे लगता है गूगल ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश को। और हिंदी अपने को इतने अच्छे से नहीं आती, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो सुने भी नहीं। इंग्लिश फिर भी फैमिलियर है, क्योंकि सीरियल्स वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, अपने खुद भी बहुत ज्यादा इंग्लिश को यूज करते हैं, तो थोड़े फैमिलियर होते हैं, लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि माइंड सेट है। सबसे मेन पंगा ही क्या है, माइंड सेट है। सिलेक्शन कौन नहीं होने देता, ये माइंड सेट, कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उस कट ऑफ के बेस पे आप चलते हो। तो उस चक्कर में क्या होता है, पेपर कभी टफ आ गया,
कट ऑफ हाई जाती थी हमेशा। जैसे इसकी बात करें आईबीपीएस की 80 के अराउंड एवरेज की फॉर्म में बात करता हूं, सभी स्टेट्स को अगर अपने बात करें एवरेज की फॉर्म में 80 के अराउंड कट ऑफ जाती है। तो अगर पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ कम चली जाएगी, स्टूडेंट वहीं पे मर जाता है जब उसके इतने अटेम्प्ट ही नहीं होते। अटेम्प्ट हो रहे हैं 65 उसके या 70, वो बोला 80 जाएगी तो वो अपने आप वहां पे क्या होगा, डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट होते ही पेपर फेल हो जाना है। ये तो चलो बाद की बातें हैं, ये तो कैसे इसको सेटल करना होता है, कैसे माइंड सेट करना होता है, ये मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा एग्जाम देने जाओगे उससे पहले कि आपको कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर अपने बात करें तो ये जो चीज है 80 मार्क्स की अगर अपने बात करें कट ऑफ जाती है तो यहां पे आप मैक्सिमम 70 मार्क्स लेकर आ सकते हो। मैक्सिमम कितने मार्क्स लेकर आ सकते हो आप? 70 मार्क्स ही लेकर आ सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग में। कम से कम 10 नंबर आपको और चाहिए, जो कौन देगा? अपना इंग्लिश सब्जेक्ट देगा। आती है ही नहीं अपने इंग्लिश, 10 नंबर कहां से बन जाएंगे? पेपर फेल है। आरआरबी पे सारे के सारे फोकस्ड हैं, गैप बीच में है नहीं। कैंडिडेट क्या करेगा? इंग्लिश की प्रिपरेशन कर नहीं पाएगा। और यहां एक और पंगा है, एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, लेकिन आईबीपीएस में सेक्शनल कट ऑफ और होती है, 7-8 नंबर जाती है इंग्लिश की, वो भी पार नहीं होती। अगर सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ तो पेपर फिर फेल हो जाएगा। ओवरऑल कट ऑफ चाहे क्लियर होगी लेकिन सेक्शनल नहीं हुई तो भी आपका पेपर फेल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आरआरबी फोकस स्टूडेंट है, क्योंकि आरआरबी फोकस्ड है, पहले से तैयारी कर रहे हैं, बीच में थोड़ी छोड़ेंगे आईबीपीएस के लिए, तो वो आरआरबी तक पूरी तरह से आरआरबी फोकस करेंगे। पास में आ गया तो ज्यादा से ज्यादा पेपर कर रहे हैं, प्री के पेपर कर रहे हैं, क्योंकि प्री का पेपर आ रहा है, इसका मतलब मैथ्स रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग, इंग्लिश चल ही नहीं रही। 5 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो बाद में क्या होगा, जैसे आरआरबी हुआ उसके बाद वो क्या करेंगे, आईबीपीएस का एग्जाम आएगा, उनके माइंड में आएगा आईबीपीएस की तैयारी करते हैं, फिर सोचेंगे यार कैसे इंग्लिश बनाए, या पेपर करेंगे इंग्लिश में नंबर नहीं बनने, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो हो सकता है पेपर देने ना जाए। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आईबीपीएस का फॉर्म भी ना फिल करें कि आरआरबी पे फोकस्ड है, टाइम तो मिलना नहीं है, आईपीएस में कुछ होना नहीं है, क्यों पैसे लगाए 850 रुपये, ठीक है, वो लोग वैसे चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें ना, बहुत ही ज्यादा लो कॉम्पिटिशन है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना आईबीपीएस का, कैसे आएगा, प्री आरआरबी होएगा, उसके बाद में आपका आईबीपीएस रहेगा आरआरबी के प्री के बाद में, और उसके बाद में आपका आरआरबी का मेंस है। तो बच्चा जो आरआरबी प्री देके आया ना, वो कई बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जिनका थोड़ा अच्छा चला जाता है, वो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आईबीपीएस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं, क्योंकि बीच में आ रहा है। अगर उस पर फोकस ही नहीं किया तो बच्चों का आईबीपीएस प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस में कहां जाएंगे, अगर फॉर्म भी अप्लाई किया है तो उन्होंने। तो इसका मतलब अगर आप इनडायरेक्टली देखो ना, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा लो है, और आराम से ये अपॉर्चुनिटी छीन सकते हो आप लोग। तो इसको इग्नोर मत करना आप लोग। और अगर आप पूरी तरह से आरआरबी फोकस्ड हो तो ये चीज जो मैं बात बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि आरआरबी का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स ही बैंकिंग को ज्यादा प्रीफर करते हैं। आप बैंक में जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कौन से कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। और मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स इंग्लिश को अवॉइड करते हैं। तो वो सारे के सारे किस पे फोकस्ड होते हैं? आरआरबी पे फोकस्ड होते हैं। जो एसबीआई पे फोकस्ड है, आईबीपीएस पे फोकस्ड है, जिनके पास इंग्लिश है, वो भी आरआरबी पे फोकस्ड होते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो दोनों में आती है, और मेंस में इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो इंग्लिश वाले भी यहाँ पे फोकस्ड है। मतलब यहाँ पे आरआरबी पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। अगर आप 1 मिनट भी वेस्ट करते हो तो बैकअप नहीं होता आरआरबी में, लेकिन आईबीपीएस, एसबीआई वगैरह में बैकअप रहता है इंग्लिश के कारण। आई बात समझ में? आरआरबी बहुत टफ है। अगर आप लोग इस वे में इग्नोर कर रहे हो, और जिस टाइम पे आपका आरआरबी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में अगर बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर बाई चांस आपका एग्जाम खराब हो गया, तब आपको रियलाइज होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसलिए सारी अपॉर्चुनिटी देख कर चलना होता है। आपको आरआरबी दिखाई दे रहा है, लेकिन आरआरबी के पीछे जो छुपा हुआ आईबीपीएस है ना, इसके पीछे जो छुपा हुआ आईबीपीएस है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस पे सभी के टारगेट हैं, लेकिन इस पे इतना ज्यादा टारगेट लोगों का नहीं है, कंपटीशन कम है, वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही। तो अभी रियलाइज कर लो और थोड़ा सा फोकस कर लो इंग्लिश पे, अदरवाइज आरआरबी होने के बाद में पछतावा होगा। और फिर वही बात, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ नहीं बनने वाला। आई बात समझ? इतनी बातें आप लोगों की आई थिंक क्लियर होगी। तो बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स के जो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर अपने एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। पीएस क्लासेस में आपका बैच रहेगा ये आईपीएस कलर 2024 का टारगेट इंग्लिश बैच है, पूरी तरह से टारगेट फोर्स्ड, यानी अपने फोकस्ड की फॉर्म में बात करें, इसका मतलब क्या है, आपका क्रैश कोर्स की फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें करवाई जाएगी। देखो अपना जो बैच है इंग्लिश का, जो मैं इंग्लिश की फॉर्म में चलता हूँ,
मेरे स्टूडेंट्स को पता है जो मेरे से पढ़ते हैं, मैं इंग्लिश लेकर नहीं चलता, मैं इंग्लिश के साथ सारे सब्जेक्ट को रिलेट करवाता हूँ। मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब रिलेट करके मैं चलता हूँ इंग्लिश के साथ में, ठीक है। मतलब मैं वे ऑफ थिंकिंग चेंज करता हूँ। तो इंग्लिश से आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरा जो मेन मकसद होता है वो एक सब्जेक्ट करवाना नहीं होता, मेरा मेन मकसद होता है स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना। तो मेरा जो बैच होता है या फिर होता है जो, या फिर मैं जो सब्जेक्ट करवाऊँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी जो मेरी टीचिंग स्टाइल है वो सिलेक्शन ओरिएंटेड होती है, ना कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ये मेरे स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्शन ओरिएंटेड कैंडिडेट है कि हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आराम से उड़ा देंगे अपने। टेंशन ही मत लो आप, वो टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप आईबीपीएस आपका क्लियर करवा दूंगा। तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर लेना। जो ऑफलाइन कर सकते हैं वो ऑफलाइन कर लो। ऑनलाइन वालों के लिए देखो, वैसे अभी मेरे पास प्रॉपर बैच है नहीं, लेकिन वैसे मेरे पास बैच है। आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा इंग्लिश का निचोड़ एक, दूसरा इंग्लिश रिवॉल्यूशन, अंग्रेजी की क्रांति करके आपको 2 बैच मिलेंगे। वहां से आप देख लेना, वहां पे मैंने बेसिक इंग्लिश करवा रखी है, ठीक है। एडवांस इंग्लिश अभी वहां पे करवाई हुई नहीं है, तो आपके एग्जाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एडवांस इंग्लिश भी करवा दूं। इस बैच में सब कुछ होगा, ऑफलाइन बैच है, इसमें सब कुछ होगा। तो वहां पे बेसिक एडवांस दोनों होगी, ठीक है। अभी मैंने ऑनलाइन बेसिक करवा रखी है। और एक और प्लस पॉइंट है, आपको अगर डेमो चेक करना हो तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप डेमो चेक कर लो, वहां से आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि देखो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। और आपको पता है आजकल बैंक के एग्जाम में जो इंग्लिश आती है वो रूल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं आती, पूरी सेंस बेस्ड होती है। और अपनी इंग्लिश रूल बेस्ड है नहीं, अपने एक रूल नहीं करते, सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाते हैं, ठीक है। आप वीडियोस में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको पता लग जाए। पहली क्लास से 100% गारंटी है समझ में आएगा। उसके बाद में 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स है, उसको भी कर सकते हो। वहाँ पे एडिटोरियल एक दिन क्विज करवाइए, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें, क्योंकि 3 फेज में अपने इंग्लिश करते हैं। पहले ग्रामेटिकल फॉर्म में करेंगे, दूसरा फेज होता है एडिटोरियल से अपने इंग्लिश सीखते हैं, मतलब पहले ग्रामेटिकल फॉर्म में अपने वर्किंग सीखते हैं, मतलब हथियार तैयार करते हैं। उसके बाद में एडिटोरियल में अपने प्रैक्टिस करते हैं हथियारों को, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे उनको यूज करना है। उसके बाद में पेपर वगैरह करते हैं, पैटर्न हैंडलिंग, पेपर क्वेश्चन पेपर सोल्विंग वगैरह, उसमें अपने हथियार यूज करते हैं कि मैदान में उतर जाते हैं अपने, कि मैदान में एग्जाम में हथियारों को कैसे यूज करना है। तो 3 फेज में अपनी इंग्लिश होती है। पूरा के पूरे तीनों फेज यहाँ ऑफलाइन बैच में चलेंगे। ऑनलाइन में आपको अलग अलग प्ले लिस्ट पे जाके सारे फेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। 7000 प्लस वैकेंसीज मैंने यहाँ पे लिखी है, किस अकॉर्डिंग मैंने हैंडीकैप वगैरह सबको साथ में रखा है, प्लस आगे चांसेस भी है वैकेंसीज इंक्रीज होने के। आपका बैच जो रहेगा वो 5 जुलाई 2024 फ्राइडे से है, 2 PM पे अपना बैच रहेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। कॉन्टैक्ट जो आपका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको नोट कर लो, ये रहेगा। उसके बाद में एड्रेस की बात करूं तो श्री गंगानगर में अपनी कोचिंग है, ठीक है। यहाँ पे अपने पर्सनल बैचेस चल रहे हैं, मतलब स्पेशल जो अपने इंग्लिश की फॉर्म में अपने बात करें, स्पेशल इंग्लिश के बैच चल रहे हैं। 151 6Z शहीद उधम सिंह चौक नियर, उसके बिल्कुल पास में A1 लाइब्रेरी, रीवा हैंडलूम के बिल्कुल पास में है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एड्रेस का, वहाँ से आप गूगल मैप से भी वहाँ पे रीच कर सकते हो, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको पहुँचने में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह इस नंबर पे आप करवा सकते हो, ठीक है। क्या क्या रहेगा वो देख लो। 0 to एडवांस इंग्लिश रहेगी, मतलब प्रॉपर पूरी वर्किंग इंग्लिश की। एडवांस इंग्लिश वो है जो आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, ठीक है, वो एडवांस इंग्लिश रहेगी। उसके बारे में एडिटोरियल एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे, मतलब चिथड़े कर देंगे एडिटोरियल, पूरा पोस्टमार्टम होगा। यहाँ से आपकी रीडिंग बढ़ेगी कि चीज़ों को रीड कैसे किया जाता है। एक बोलते हैं स्कीमिंग करना, स्पीड में पढ़ना, उससे रीडिंग नहीं बनती। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर आपको एडिटोरियल करवाते हैं, क्या होता है एडिटोरियल आपको समझ में आ जाता है, फिर खुद से करते तो नहीं हो पाता, फिर क्या होता है वापस से देखना पड़ता है, फिर वो समझ में आ जाता है। वो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, खुद से नहीं हो रहा, क्या मतलब है उस चीज़ का, आपको कोई फायदा हुआ? वो टीचर आपके साथ एग्जाम में जाएगा, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। वो आपके साथ एक टाइप से अपने बात करें धोखाधड़ी है, क्योंकि वो डायरेक्ट हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी आप लोगों को आती है इसलिए आपके समझ में आती है, तो अपने को हिंदी वाला सिस्टम नहीं रखना। वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, और आप लोग क्या करते हो कि हाँ हमें समझ में आ गया। आप गूगल ट्रांसलेट कर लो, क्यों वहाँ वीडियो पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? हिंदी तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप अपने एडिटोरियल देखना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से एडिटोरियल को करना होता है, कैसे उसका निचोड़ निकालना होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपकी रीडिंग इतनी शानदार होगी कि देखते ही आपको पता लगेगा कि सेंटेंस बोल क्या रहा है, पूरा फीलिंग बेस पे चलेगा। उसके बाद में रहेगा आपका पैटर्न हैंडलिंग, अलग अलग टाइप के पैटर्न, क्योंकि आपको पता है पहले कुछ फिक्स पैटर्न आया करते थे, आजकल कोई पैटर्न इंग्लिश में फिक्स नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है।
तो पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज होते हैं। तो आपको मैं सिखाऊंगा कि पैटर्न्स को कैसे हैंडल करना होता है। प्लेलिस्ट में भी आपको पैटर्न हैंडलिंग मिल जाएगी, आप थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, पुरानी वीडियोस हैं वो मिल जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट वाले पैटर्न रहेंगे ऑफलाइन बैच में। तो पैटर्न को हैंडल कैसे किया जाता है वो चीज़ें सिखाई जाएगी। तो कोई भी पैटर्न आए अपने को दिक्कत नहीं है। अब तक जो पैटर्न आए हैं वो भी करवाए जाएंगे, जो आ सकते हैं पैटर्न आने वाले टाइम में वो भी करवाए जाएंगे। क्योंकि 2018-19 में जो मैंने पैटर्न करवाए थे ना, वो 2020-21 में 22 में, ठीक है, वो 20 में तो इतने एग्जाम हुए नहीं क्योंकि कोरोना था। 21, 22, 23 इनमें क्या हो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए वो वाले पैटर्न, क्योंकि वो मैंने एडवांस में करवा दिए थे। क्योंकि अपने को तो क्या करना है, मैं आपको सिखा दूंगा, यहाँ पे ऑफलाइन में होगा, आपको सिखा दूंगा कि न्यूज़पेपर से कैसे पेपर बनाना होता है। तो आपका लेवल बना दूंगा एग्जामिनर का। अब आप एक चीज़ देखो, आप एग्जामिनर लेवल पे वो होगे, एक आपके बगल में स्टूडेंट बैठा होगा, सिलेक्शन किसका होगा, एग्जामिनर का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आराम से क्रैक कर जाओगे एग्जाम। आपको पेपर बनाना सिखा दूंगा तो सॉल्यूशन तो अपने आप ही कर लोगे, ठीक है। खतरनाक लेवल बना दूंगा, इंग्लिश की टेंशन आप लोगों की नहीं है। उसके बाद में बात करें रूट बेस्ड वोकैबलरी। वोकैब करने का एक ही मेथड होता है, ट्रिक से नहीं होती, रूट बेस्ड होता है। रूट्स होते हैं उसके, लैटिन रूट्स वगैरह, ग्रीक रूट्स वगैरह, उस रूट से ही वोकैबलरी होती है। तो यहाँ पे मैं क्लास में रूट बेस्ड वोकैबलरी करवाता हूँ कि किस तरीके से मतलब रूट से आपको वोकैब निकालनी होती है, कैसे वोकैब को तोड़कर करना होता है। तो क्योंकि वोकैब का कोई अंत नहीं है, तो इतनी वोकैब आप रट नहीं सकते, इसलिए है ना, रूट मेथड ही है जो बेस्ट मेथड है जिससे आप वोकैब कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। उसके बाद क्वेश्चन पेपर सोल्विंग, क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, मेमोरी बेस्ड है, आने वाले क्या क्या पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स वगैरह, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स वगैरह, सफल करके कोई टॉपिक कैसे, मतलब पूरा मिक्स फॉर्म में इतना खतरनाक लेवल पे चलेगा कि मेन एग्जाम आपको बहुत ईजी लगेगा। उसके बाद में डाउट सेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाउट सेशन लिए जाएंगे, ऑफलाइन में ही हो सकते हैं ये डाउट सेशन लिए जाएंगे आप लोगों के। आपको जो भी डाउट है आप पूछो, उसके लिए अलग से सेशन लिए जाएंगे। ओनली इंग्लिश के नहीं, अदर सब्जेक्ट्स के भी डाउट सेशन मैं खुद लूंगा। आपको मेरे बारे में पता ही है, आपको तो नहीं पता है, मेरे स्टूडेंट्स को मेरे पता है, जो जिनको नहीं पता है उनको बता दूं। SBI में मैं पोस्टेड हूँ, करंटली वर्किंग इन SBI। IBPS PO 2019 क्लियर्ड, then 2021 IBPS PO क्लियर्ड, then IBPS SO IT ऑफिसर सबसे ज़्यादा जिसकी कट ऑफ जाती है, क्लियर्ड इन 2021। उसके बाद में मैक्सिमम मोस्टली जो एग्जाम्स हैं, यानी अपने बोल सकते हैं कि 95% प्लस मैंने मेंस एग्जाम सभी के दिए, चाहे ग्रामीण बैंक का एग्जाम हो। ग्रामीण बैंक में मैंने हिंदी चेक की है क्योंकि मैं हिंदी भी करवाता था, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कुछ एक एग्जाम मेरे, जब मैं बैंक में जॉब कर रहा था उस टाइम पे कुछ एक एग्जाम, जैसे एक बार मेरी 22 में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी एग्जाम के अंदर, ठीक है, वोमिट वगैरह स्टार्ट हो गया, तो वो मेरा प्री फेल हो गया था। तो 2-3 बार ऐसी कंडीशन हुई थी। एक बार वो नींद वगैरह पूरी नहीं हुई थी, सफ़र के चक्कर में, इंटरनल एग्जाम वगैरह के चक्कर में, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह के चक्कर में, तो उस चक्कर में भी मेरे एग्जाम प्री फेल हो गए थे। अदरवाइज मेरा प्री आज तक कोई फेल नहीं हुआ है। तो मैंने मेंस सभी एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कि कहीं गलत गाइड तो ना कर दे। तो गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगी, फुल एक्सपीरियंस है मुझे इसका, ठीक है, इन एग्जाम्स का। अभी भी मैं एग्जाम देता हूँ चेकिंग के लिए, ठीक है। तो पूरा एक्सपीरियंस है, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको। एग्जाम जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे एग्जाम को, मतलब ओनली सब्जेक्ट नहीं चलेगा, एग्जाम कैसे हैंडल करना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में अपने स्टक हो जाते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है, उसको कैसे ओवरकम करना है। मीठा मीठा दर्द होने लग जाता है कई बार क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में अटक गए, उसको कैसे हैंडल करना है, नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है, माइंड को कैसे स्टेबल करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है पेपर का, कौन से टॉपिक पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएगी। क्योंकि अपने किसी एक सब्जेक्ट पे पूरी तरह से बाइंड नहीं है, अपने को कोई सब्जेक्ट की दिक्कत नहीं, अपने को सारे सब्जेक्ट आते हैं और सारी ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें आती है कि मैनेजमेंट कैसे करना है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, बैंक एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। श्योर सिलेक्शन वाली बात है, डिपेंड, मैं गारंटी लूंगा नहीं सिलेक्शन की, क्योंकि आप पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। मतलब मैं इतना जरूर बोल सकता हूं आप लोगों को कि अगर जितना मैंने आपको दिया उतना आपने मुझे दे दिया तो आपका श्योर सिलेक्शन करवा दूंगा। मतलब अगर आपने अपना 100% दे दिया तो चांस ही नहीं आपके फेल होने का।
ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको सब कुछ नॉलेज होता है फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि एग्जाम को मैनेज नहीं कर पाते, वो हैंडल नहीं कर पाते। वो सारी चीज़ें सिखा दूंगा स्टार्ट से, जैसे मान लो मेडिटेशन भी साथ में स्टार्ट कर दूंगा, पूरा माइंड स्टेबल कर दूंगा, पेपर फोड़ के आओगे आप लोग, ऐसा बना दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आगे आप पे डिपेंड करता है, आप उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, आरआरबी फोकस्ड हो तो भाई थोड़ा ध्यान दे लेना, थोड़ी सी रियलिटी पे आओ और चीज़ों को देखो। ओनली आरआरबी से कुछ नहीं होने वाला, आरआरबी को छोड़कर सब में इंग्लिश आती है, आरआरबी में भी मेंस में आती है इंग्लिश। कई लोग क्या होते हैं हिंदी में स्टक हो जाते हैं तो इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश ही वहाँ पे क्या करती है मार्क्स ज़्यादा बनवाती है। आप करके देखना, एक हिंदी का करके देखना, एक इंग्लिश का, नंबर आपके इंग्लिश में ज़्यादा बनेंगे। आई बात में बस इंग्लिश को अपने अवॉइड करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये। तो आप जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, LIC, SBI, IBPS, RBI, नाबार्ड, सेबी, जितने भी एग्जाम्स है, IDBI, उसके बाद में आपका ESIC, EPFO, ECGC और FCI, सब में इंग्लिश आती है, सब में इंग्लिश आती है। बिना इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होगा, तो इंग्लिश को भाई भूल से भी अवॉइड मत करना। ओनली एक एग्जाम पे फोकस्ड रहोगे और नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर पे बात चली जाएगी। और कंपटीशन मैंने आपको पहले ही बताया, आरआरबी का कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं IBPS क्लर्क की तो आपकी 80 के अराउंड कट ऑफ जाती है ना। आरआरबी क्लर्क में तो 80 आउट ऑफ 80 लाइन, ये 100 में से है, वहां तो स्कोर 80 आउट ऑफ 80 लेकर चलना पड़ता है, कम से कम 75 प्लस तो जाती है वहां पे कट ऑफ आई बात में। और यहाँ पे 45 मिनट मिलते हैं और यहाँ पे 60 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, फिर भी कट ऑफ कम जा रही है उसके कंपैरिजन में, और नंबर भी 100 में से जा रही है और वो 80 में से जा रही है। पूरे के पूरे नंबर बनाने पड़ते हैं, कुछ गलत नहीं कर सकते, तो बैकअप नहीं है वहां पे, तो सोच समझ कर। ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने IBPS की, इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा, आरआरबी से भी ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है दोबारा से, अगर अपने बात करें कि सर जो आपके कौन से स्टेट से अप्लाई करें, सेफ स्टेट की फॉर्म में हमें बता दो। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, मैं ले आऊँगा थोड़े टाइम में वीडियो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सारी सर्कमस्टेंसेज एंड जो जितने पैरामीटर्स है वो सारे देखकर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में गाइड करूँगा, जैसे आरआरबी में गाइड किया था और SBI में गाइड किया था। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी स्टडी पे फोकस करो। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? जो न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे जैसे ही अपने वो वीडियोस वगैरह आएगी तो वहाँ पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अपने पर्सनल डाउट्स वगैरह जो भी है, आपको जितने भी डाउट होते हैं वो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। वीडियो रिलेटेड या कुछ और डाउट्स हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सारी की सारी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।